क्या कहना चाहेंगे? सप्तमी कक्षायाः छात्राः उत्कर्षः राघवः आरवः च करतल। संस्कृत को लेकर बड़ा अच्छा आपके उद्बोधन रहा है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय जो युवा पीढ़ी है, जो उनको आपने संदेश दिया, किस तरीके से हमारे हर विद्यालय में, चाहे वो हमारा प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, प्राइमरी हो या एमसीडी का हो, जो संस्कृत का आए दिन जो कहीं ना कहीं संस्कृत लुप्त तो ही मान सकता हूं मैं, क्योंकि मैं जब छठे में पढ़ रहा था कहीं ना कहीं एक क्लास संस्कृत की चलती थी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा होता है कि लुप्त मानेंगे हम। अब सर, सबसे पहले आज की बात पर स्वागत है। नाम सर अपना पहले पूरा परिचय। मैं डॉक्टर वीएल गौड़, पूर्व प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा, चित्रकूट। आपने अपना सौभाग्य माना, संस्कृत सप्ताह के समारोह में आप आए हैं मीडिया की ओर से। जैसा आपका सौभाग्य, उससे बढ़कर संस्कृतज्ञ होने के नाते हमारा भी सौभाग्य बच्चों के बीच में आना। इस विद्यालय के आपने जो ये कहा कि मैं छठी क्लास में था तो संस्कृत मुझे लगा लुप्त हो रही है। देखिए, सूरज को अगर बादल ढक ले तो इसके माने ये नहीं है कि सूरज चला गया। जी बिल्कुल। ऐसे ही संस्कृत का जो चिराग जल रहा है वो वेदों के काल से लगातार जल रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का नारा कोई नया नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है। मृत्योर्मा अमृतम कोई नया नारा नहीं है। हमारे जो वैदिक नारे हैं वो ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो संस्कृत हमारा ज्ञान का प्रकाश देने वाली राष्ट्रीय मशाल है, सबसे बड़ी। बिल्कुल। इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। जितनी भी हमारे राष्ट्र की भाषाएं हैं, इस मशाल की किरणें सबको छूती हैं। बिल्कुल। और उनके उसमें उनके भी चिराग जल उठते हैं। तो ध्यान रखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये संस्कृत का संदेश है। संस्कृत अमर वाणी है, अमर है, अमर रहेगी। जिस तरीके से आर्य गीता में अभी मैंने सुना है 60 बच्चे संस्कृत भाषा के खुद व खुद यहाँ पर वो करें, बड़ा अच्छा। जो आपने सुना है, आपको समझ लेना चाहिए। जैसे माता पिता जी अपने बच्चों के कार्यकलाप देख करके खुश होते हैं, जी जी बिल्कुल। हम संस्कृत के जाने माने स्कॉलर हैं। हमने जो आज बच्चों के कार्यक्रम देखे और जिस तरह से हिंदू शिक्षा समिति के नेतृत्व में भारतीयता को संवर्धन देने के लिए, राष्ट्रभाषा संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए गए हैं, मेरे जीवन में ऐसे रेयर कार्यक्रमों में ये एक माना जाएगा। जी बड़ी अच्छी बात है। हमारे आर्य गीता का भी सौभाग्य कि एक माना जाएगा हर कार्यक्रम में। हमारे मुख्य अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा लगा आर्य गीता के अंदर आए दिन संस्कार भारती के द्वारा आपने कई बार कैसा संदेश देंगे नई युवा पीढ़ी बच्चों को भी सर? देखिए, आपका तो मुझे लगता है केवल आर्य गीता के विषय में आप बात कर रहे हैं। मैं जब बात कर रहा हूँ तो हिंदू शिक्षा समिति भी नहीं, हमारा जो विद्यालय चलता है विद्या भारती के अंतर्गत चलता है। और विद्या भारती का ध्येय है संस्कृत को बढ़ाना और संस्कृत को ये मानना ये दैवीय भाषा है। इस दैवीय भाषा को हम पूरे जग में प्रचारित और प्रसारित करें और वहां तक फैले। ये देश की भाषा तो है ही है और इसके विशेष गुण आपको जो है हमारे मुख्य अतिथि जी ने बता दिए हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए विद्या भारती अनेक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, फिर आपका देश भर के अंदर जो सप्ताह मनाया जा रहा है, केवल एक यहाँ नहीं मनाया जा रहा है, पूरे देश भर के अंदर विद्या भारती के जो 12,000 से भी ऊपर, 12,500 से ऊपर विद्यालय हैं, उन सभी में ये सब मना जा रहा है। और अनेक इसके अंदर स्कॉलर बच्चे, उनका जो है इसके अंदर योगदान भी है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से प्रगति हमारी इस भाषा की, इस भाषा के माध्यम से इस देश की भी प्रगति होगी, ऐसा मेरा मानना है। बड़ी अच्छी बात है। सुनना चाहेंगे अभी हमारे सर ने बड़ा अच्छा संदेश दिया। भारतवर्ष में ये सप्ताह चल रहा है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध जो हमारी समिति है, हिंदू शिक्षा समिति, उसके अंतर्गत जो विद्यालय चल मार्गदर्शन है
यह मार्गदर्शन न केवल यहाँ के आचार्यों के लिए बल्कि प्रबंधक और विद्यालय के अध्यक्ष, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के आचार्य और समस्त छात्रों के हित में एक ऐसी प्रोजेक्ट को तैयार करना जो राष्ट्र धर्म के निर्वहन के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। और राष्ट्र धर्म ये कहता है कि जो पुरानी और प्राचीन और पुरातन संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए विद्यालय में संस्कृत का होना आवश्यक है। और संस्कृत यदि जीवित है, संस्कृत की विचारधारा यदि प्रवाहित है, तो बच्चों में निश्चित रूप से संस्कार भी उत्पन्न होंगे। और संस्कार की प्रवृत्ति देने के लिए न केवल दिल्ली प्रांत में बल्कि देश और विदेश में भी विद्या भारती के शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। अनेक शिक्षा संस्थान हैं जिनके माध्यम से संस्कृत को निश्चित रूप से उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हो, ऐसा संकल्प लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। हमारे छात्रों में संस्कृत विषय को लेकर के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रतिवर्ष संस्कृत का जो साप्ताहिक ये हम कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों में उत्साह और उल्लास, एक उमंग, उस विषय को पढ़ने की जगह और ऐसी जब जगने की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है, तो वो जो सीनियर कक्षा में जाकर के संस्कृत को पढ़ने की प्रवृत्ति, पढ़ने की ललक, उसकी लालसा जब छात्रों में पैदा होती है, तो हम भविष्य के लिए एक नई पीढ़ी खड़ी होती है जो संस्कृत को अत्यधिक मजबूत और प्रसारित और प्रचारित कर सके। इस संदेश के साथ हम ये कार्यक्रम मनाते हैं। आज प्रदर्शनी मेन लगाई गई, क्या कहना चाहेंगे? एक तरीके से संदेश संस्कृत का भी था, उधर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। हमारा जो भारतवर्ष है जी, ये संस्कृत में रही है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ प्रारंभ से ही, अनादिकाल से ही संस्कृत के अंदर ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं। संस्कृत के अंदर ही विज्ञान है, पुष्पक विमान होते थे जो आज साइंस कह रहे हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तो साइंस तो ये आज है, उससे पहले ही ये सब संस्कृत की पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन संस्कृत के महत्व को लोगों ने समझा नहीं, इंग्लिश के महत्व को समझा। पेरेंट्स ने समझा अगर किसी बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, वो हमारे इंग्लिश के माध्यम में स्कूलों में एडमिशन करने लगे। लेकिन संस्कृत का हमारा हिंदू शिक्षा समिति जो है, जो भारतीय विद्या हमारे के अंतर्गत है, उन्होंने संस्कृत की भाषा को, महत्व को समझा। और सारे विद्यालयों में, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, 12,700 विद्यालय हमारे पूरे भारतवर्ष में चलते हैं और 7 विद्यालय हमारे दिल्ली के अंदर भी हैं। तो मैंने भी जैसा अनुरोध किया था अध्यक्ष महोदय से कि हर हमारे विद्यालय के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट कंपलसरी हो, तो हमारा प्रयास होगा। जो आचार्य जी ने कहा 60 संख्या है, ये 60 संख्या नहीं, निश्चित हमारे विद्यालय में शतक 100 से ऊपर विद्यालय आगे आने वाले समय में संस्कृत भाषा पढ़ेंगे। और मैंने संस्कृत के अध्यापकों को सबको बैठ करके मीटिंग लेकर ये कहा है कि जो हमारी गीता है, प्रत्येक दिन संस्कृत के श्लोक, कोई स्टूडेंट हमारा ऐसा ना रहे जिसको 5 श्लोक ना आते हो, लिखने ना आते हो, उच्चारण ना आता हो, भावार्थ ना आता हो, तो वो अब किताबों में, कापियों में लिखेंगे और लिख करके फिर हम उनको देखेंगे कि उन्होंने लिखे नहीं लिखे, आचार्यों का है वो साइन करेंगे। उसके बाद फिर मैं भी स्वयं देखूंगा। तो मेरा विचार ये है कि हमने संस्कृत भाषा, हमारा दृष्टिकोण ये है कि हमारे जो फैसले हैं न्यायालय में है, हमारे जो कंप्यूटर है, हमारे जो लैपटॉप है, उसका डेवलप हो सॉफ्टवेयर और वो संस्कृत के अंदर डेवलप हो। तो जिस तरीके से ये विज्ञान है, तो ये संस्कृत भाषा अगर चलेगी, जैसे मैथ में बच्चा क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन में उसको नंबर अगर उन्हें ठीक किया है तो उसे 20 में से 5 है तो 100 में से 100 नंबर आते हैं और उसको फर्स्ट डिवीजन मिलती है। तो ठीक इसी तरीके अगर जो संस्कृत के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और वो भाषा दें, तो संस्कृत में भी 100 में 100 नंबर आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, इसी में IAS अफसर, PCS अफसर भी बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश में ही विद्वान होगा वही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस भाषा का महत्व लोगों ने समझा नहीं है। अब ये महत्व हमारी भारतीय विद्यापीठ ने, हिंदू शिक्षा समिति ने समझा है और हम लोगों ने अपने विद्यालय के अंदर संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कृत सप्ताह मनाया, संस्कृत की प्रदर्शनी लगाई। आपने देखा ही होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि निश्चित रूप से हमारा रुझान संस्कृत तक बढ़ रहा है। और हम चाहेंगे आगे आने वाले समय जब आप आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इससे नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, इससे सुंदर प्रदर्शनी होगी,
इससे अधिक बच्चों की संख्या होगी। लोग बाग संस्कृत में पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र व्यवहार होगा, संस्कृत में प्रस्ताव कैसे लिखना है वो लिखेंगे, निबंध प्रतियोगिता कराएंगे हम। संस्कृत के अंदर हम देखेंगे, जो आप देखेंगे जो मंच पर भाषण होगा, आगे आने वाले समय में बच्चे आपको संस्कृत में भाषण देते हुए मिलेंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अध्यापक, टीचर, आचार्य हैं, इतना अच्छा संचालन करते हैं जिसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आने वाले समय के लिए, जो भारतवर्ष के अंदर संस्कृत का सप्ताह चल रहा है, इस पर सर? मम नाम कौशलकिशोरः, अहम् एतस्मिन् विद्यालये आचार्यः अस्मि। एतस्मिन् विद्यालये आर्यगीताविद्यालये छात्राः परस्परं संस्कृतेन संवादं कुर्वन्ति। संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति, संस्कृतं भारतस्य अभिज्ञानमस्ति, संस्कृतं भारतस्य सर्वस्वमस्ति। भारतम माइनस संस्कृतम इजकल टू शून्यम। संस्कृत के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे इस आर्य गीता विद्यालय के बच्चे आज जो प्रदर्शनी लगाए थे, प्रत्यक्ष पद्धति से, जैसे पापड़ है उसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल। ऐसे भोज्य सामग्री, ऐसे दैनिक व्यवहार में आने वाले सामग्रियों का प्रत्यक्ष वो वस्तु और उसका नाम, ये केवल प्रदर्शनी नहीं है, ये बच्चे आपस में संवाद भी संस्कृत में करते हैं। बच्चों के, आर्य गीता के अधिकांश बच्चों को संस्कृत गीत, संस्कृत लोकगीत याद है। आज आर्य गीता विद्यालय संस्कृत के दृष्टि से मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि इस इलाके में सबसे अग्रगण्य विद्यालय है और ये धारा निरंतर बढ़ती जाएगी। आज का कार्यक्रम उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयत्न था, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के सभी संस्कृतानुरागी उपस्थित हुए और ऋषिकल्प पूज्य गुरुदेव उपस्थित हुए। बच्चों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और अग्रे यथा यथा समयः वर्धते अस्माकं संस्कृतम् अस्माकं भारतं सर्वमपि अग्रे गच्छति इति वक्तुम् इच्छामि। धन्यवादः। आज की बस वो साथ के साथ जय हिंद, जय भारत।